हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आज का ट्रेड मार्केट में? अगर आपने कल का वीडियो देखा हुआ है और कल का वीडियो को अंडरस्टैंड किए हुए हैं, जो कंटेंट मैं उसमें एक्सप्लेन किया था। ओके, इसको मैं आई विल गो बैक टू दिस वन। वीडियो थ्री नहीं, 50%। ओके, हमारी ये बात हुई थी कि कल के वीडियो में ये जो लेवल है, क्योंकि जब यहां तक गाड़ी आ चुकी है तो इस लेवल को मिटिगेट करने के लिए आके जाना चाहिए, है ना? क्योंकि इस लेवल को कल ही मिटिगेट कर दिया था और इस लेवल को जो है मिटिगेट करना बाकी था। एंड मैंने ये भी बताया था कि ये टच एंड गो लेवल है, हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल में ही ये इसको टच करे और ऊपर की तरफ भाग जाए। राइट? तो मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसको ना, इसको अगर आप, मैंने टॉगल करके देखने के लिए भी बोला था ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि ये कौन सी लेवल से ले रहा है। एक्चुअली इसने यहाँ पर थोड़ा सा दूरी छोड़ा हुआ है। ओके, एंड ये इतना तो होता ही है, क्योंकि अल्गोस को वो लेने नहीं देता है, थोड़ा सा दूरी छोड़ देता है, कभी कभी एग्जैक्ट टच भी कर देता है, बट मार्केट इज मार्केट। तो ये जो फर्स्ट कैंडल नीचे उतरा, दूसरा कैंडल देखिए कैसा कर दिया है इसने। मतलब ये कल का जो पीडीएल था, इस पीडीएल का ब्रेकडाउन फेलियर करके मार्केट ऊपर दौड़ गया। और जैसा हमने कहा था कि ये टच एंड गो लेवल है, ये जो है टच एंड गो लेवल है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी था उसको इसको मिटिगेट करना, और इसने कर दिया और ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। तो ऊपर जब दौड़ना शुरू किया, मैं ये वाला मूव कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि ये जोन है मेरे लिए और मुझे क्लैरिटी नहीं था कि ये ऊपर जाएगा कि फिर यहीं से नीचे आ जाएगा, क्या पता। मैंने वेट किया पेशेंटली, और ये जो पुल बैक आया, यहाँ पर मैंने एंट्री किया, यहाँ पर निकल गया। इतना मूव मैंने कैप्चर किया। उसके बाद ये वाला भी मैंने मूव कैप्चर किया, क्योंकि फिर दोबारा ये क्लियर टेक्स्ट बुक एंट्री था, बहुत क्लीन। मतलब ऊपर गया, पुल बैक ले लिया, फिर चले गया, फिर पुल बैक ले लिया, फिर चले गया। तो लेवल टू लेवल, इस लेवल से इस लेवल का जर्नी इसने एक आराम से आपको दे दिया। दूसरा जो है, इस लेवल से इस लेवल का जर्नी इसने यहाँ पर दे दिया। तो बहुत सिंपल था ट्रेड, खाली पेशेंटली थोड़ा वेट करना था, क्योंकि ये जो फेलियर दिखाया ना इसने, इसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं, है ना? तो अगर ये वाला कैंडल और ये बाकी बाजू का ग्रीन का कैंडल दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, एक बड़ा सा आधा कैंडल विद आधा विक। ये रेड वाला पूरा कैंडल और नीचे वाला आधा वाला ग्रीन का कैंडल दोनों मिलाएंगे तो ऐसा ऐसा कैंडल बन जाता है। राइट? तो उसने वही तो किया वहां पर। तो आज का तो कार्यक्रम इसने खत्म कर दिया है, और जैसा हमने सोचा था उन लेवल्स को फॉलो किया हुआ है अच्छा सा। मुझे उम्मीद थी ये कम से कम ये 26,100 का जो लेवल है, इसको तो टच करेगा बोल के मुझे ऐसा लगा था। लेकिन मैं एग्जिट यहीं पर किया था। मैं इनफैक्ट इसको यहाँ तक भी मैं होल्ड नहीं किया, क्योंकि बोल नहीं सकते कि कई कई बार क्या होता है ना, इसको टच करके दूसरा वाला ही कैंडल नीचे गिरने लगता है, तो मैं क्यों रिस्क ले लूं जब मेरा इतना प्रॉफिट मार्केट दे दिया है, इतना मैंने ले लिया है, तो और क्यों लालच में पड़ने का। तो मैंने दो ट्रेड लिए थे, और दोनों ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल, अच्छा प्रॉफिटेबल, ऐसा वैसा प्रॉफिटेबल नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे रहा। एंड ये खत्म करके आई जस्ट वेंट टू बेड, दैट्स इट। मैं इतना थक गया था 2 दिन से, वो जेट लैग की वजह से सो नहीं पाया था, अभी जस्ट उठा। सो अभी वीडियो बनाने लग गया आप लोगों के लिए।
कल के लिए क्या रहेगा, वो इम्पोर्टेंट सवाल है। कल के लिए मैंने आपको यहाँ पर और एक लेवल मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये ऊपर का, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। कल क्या ये देखिए, पॉसिबिलिटीज हम बात करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि ये यहां से चले जाए, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ना गैप अप खुलेगा ना गैप डाउन खुलेगा, जस्ट वहीं पर एक 20-30 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे खुल गया तो इसी रेंज में थोड़ा ऐसा टाइम बिता के बाद में जो है इट कैन गो अप। दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी, पूरा एकदम गैप अप खुल के इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अगर गैप अप खुल गया तो हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि अलाउ इट टू कम डाउन एंड देन कैच द ट्रेन फ्रॉम हियर। ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। मार्केट का टोन बुलिश है और हमें बाय ऑन डिप्स के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां तक का जो कार्यक्रम था और जो भी नीचे का लेवल्स मिटिगेट करने का प्रोग्राम था, उसने पूरा टेक्निकली जो करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे ये था कि अगर इतना सा भी टच किया होता ना, मैं बहुत खुश हो गया होता। लेकिन दिस इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम हमारे टीम। भाई इतना किया कि इसको भी इसने मिटिगेट कर दिया है, वही बड़ी बात है। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन दिस। सो परफेक्ट, जो भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज मार्केट को कंप्लीट करना था उसने बकायदा कंप्लीट किया है। उसके बाद ही जो है ऊपर का जो जर्नी जो है इसने शुरू किया है। सो कभी कभी सोचता हूँ कि मार्केट इतनी प्रिसाइजली कैसा काम कर सकता है। ये मेरे मेरे क्या बोलते हैं, मेरे परसेप्शन के बाहर है। आई रियली गेट इनटू वंडर मोड दैट हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज करोड़ों लोग जब पैसा डालते हैं, और ऐसा नहीं कि एक स्मार्ट मनी रहता है, देर आर hundreds of institutions who put their money, but still they all blend and produce a synchronized output। गजब का। अच्छा, तो कल के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हमने वर्कआउट किया और देख लिया। तो अभी देखते हैं सेंसेक्स जी ने क्या किया है। सेंसेक्स जी ये बहुत मतलब इसने ट्रैप नहीं किया जैसा निफ्टी ने किया ट्रैप। भले ही ये जो पीडीएल था, ये पीडीएल यहां पर बन रहा था, भले ही पीडीएल के नीचे कैंडल गया, बट वी नो दैट दिस इज अ जोन, सो वी विल नॉट गेट इनटू अ ट्रैप, बिकॉज अपने को मालूम है कि इस जोन के अंदर है, तो ट्रैप वी डोंट गेट इनटू द ट्रेड, राइट। एंड ये देखिए कितना सटीक सा इसने बॉटम से सपोर्ट लिया है। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ, आई मीन ये लेवल्स कितनी प्रिसाइज हमने ड्रॉ किया हुआ है। समटाइम्स आई वंडर, ये देखिए कितना प्रिसाइजली इसी बॉटम से जो है इसने सपोर्ट लिया है और ग्रीन कैंडल जो है ऊपर दौड़ा। माय गुडनेस। अच्छा, तो इसने ट्रैप ज्यादा नहीं किया, बहुत आसानी से ट्रेड दिया ट्रेडर्स को। एंड आराम से ये दो मूव्स तो आप, क्योंकि ये नीचे आया, हाँ फिर गया, फिर यहाँ पर आप आराम से गाड़ी यहाँ पर पकड़ सकते थे इसको, आपका स्टॉप लॉस नीचे, और ये फर्स्ट टारगेट तो आराम से आप ले सकते थे, एंड ये तो आराम से ले सकते थे। ये वाला मैं बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हवा से लिया हुआ है सपोर्ट। अगर इसको मैं इसको कन्वर्ट भी करूं, फिर भी हवा में ही है वो। सो आई वोंट गेट इनटू अ ट्रेड ओवर देयर। नहीं, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हु नोज वेदर इट विल कम डाउन एंड नीचे यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक आएगा, कोई बोल नहीं सकता है। बट दिस इज अ वेरी वेरी क्लीन ट्रेड, जिसको आप आराम से उठा सकते थे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव कैप्चर्ड दिस मूव। तो कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए
मैंने लेवल्स ऊपर के लिए ड्रॉ करके एक लेवल मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो अगेन सेम निफ्टी के जैसा ये फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर नीचे आके यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि फटाक से गैप अप खुल के यहाँ पर, हाँ, और ये यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये थर्ड पॉसिबिलिटी रहेगी। टारगेट ये वाला रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो ये तो आराम से पहुंच जाएगा, इनफैक्ट इसके ऊपर भी जाना चाहिए। भाई मैंने ऊपर का लेवल ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आई थिंक इतना ठीक है ना। सो दैट्स ऑल भाई, नथिंग मच एज फार एज सेंसेक्स इज कंसर्न्ड, है ना। तो फिर कल हम मिलेंगे, और देखेंगे कि मार्केट ने कैसा किया और क्या हम पैसा कमाए कि नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट इट मैटर्स। भले ही हम लेवल्स ढंग से ड्रॉ कर रहे हैं, एनालिसिस हम ढंग से कर रहे हैं, भाई क्या मैं पैसा कमा पा रहा हूँ? हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा, so that I'll be happy to know that these levels are helping you and you are in a position to make money out of these levels, you know so कल मिलते हैं फिर, and then we'll see what market has done and what we have done. Chल, bye bye, take care.